स्वागत है यूट्यूब चैनल में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं मुस्लिम लॉ, जो एआईबी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम लॉ से 4 क्वेश्चन लगभग एआईबी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो हम इस एग्ज़ाम के लिए इस क्वेश्चन को करेंगे। कई सारे जुडिशियल एग्ज़ाम में भी जहाँ पर मुस्लिम लॉ यानी आपका जो पर्सनल लॉ आता है वहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम शादी को क्या कहते हैं। मुस्लिम शादी को हम क्या कहते हैं? निकाह कहते हैं। तो हम जल्दी जल्दी इसको करेंगे। अगर हम ऑप्शन ज़्यादा देखते हैं तो हम इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम की भी कमी है, क्योंकि हमारा 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है। ठीक है, मुस्लिम कानून के तहत निकाह के लिए कम से कम कितने गवाहों की आवश्यकता होती है? 2 गवाहों की। ये आपके सुन्नी विवाह में चाहिए, और शिया जो विवाह होता है उसमें किसी भी तरह के गवाह की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम कानून में महिलाओं को तलाक देने का अधिकार किसे किसे होता है। मतलब मुस्लिम कानून में महिलाओं को तलाक देने का अधिकार किसे होता है? जो आपका मुस्लिम में पति है, महिलाओं को कौन देता है? पति ही तलाक देता है। सबसे पहले पति को। मोहम्मद शरीफ के तहत दीवानी मामले में न्यायालय को कौन सा कानूनी अधिकार है। मतलब मोहम्मद शरीफ ने बताया कि दीवानी मामले में न्यायालय का कौन सा कानूनी अधिकार है। तो उत्तराधिकारी का निर्धारण करना, ये आपका दीवानी मामले में न्यायालय का महत्वपूर्ण मतलब कानूनी अधिकार है। तलाक का अधिकार मुस्लिम महिला को किस रूप में मिलता है। मतलब मुस्लिम महिला को तलाक दे सकती है, वो किस रूप में मिलता है? ऑप्शन सी, खुला के रूप में मुस्लिम महिला तलाक दे सकती है। किस आयत में मुस्लिम महिलाओं के लिए मेहर का उल्लेख किया गया है? तो जो सुरह जो निशा है उसमें मेहर का उल्लेख किया गया है। इस तरह की टर्मोलॉजी है, हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुस्लिम कानून के तहत गोद लेने का क्या महत्व है। गोद लेने का महत्व है अधिकार ही नहीं है, यानी क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। गोद लेने का महत्व नहीं है, अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम कानून में विरासत के अधिकार किसे प्राप्त है। मुस्लिम कानून में विरासत के अधिकार है वो ऑप्शन सी, महिला और पुरुष दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट है आपका मुस्लिम महिला के पास तलाक लेने का अधिकार किस स्थिति में होता है? जब ऑप्शन डी क्या है? उसका पति उसे मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है और उसकी देखभाल नहीं करता है, तो मुस्लिम महिला को तलाक लेने का ग्राउंड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तलाक ए विद्दत किसे कहा जाता है। तलाक ए विद्दत क्या है? इसमें तलाक की 3 बार की प्रक्रिया है। तलाक ए विद्दत ये पूछा गया है आपका एआईबी एग्जाम में, तो इसे अच्छे से याद रखिए आप। मुस्लिम कानून में मेहर का क्या अर्थ है? मेहर क्या होता है? पति द्वारा पत्नी को दी गई संपत्ति, यानी पति क्या कहता है? मेहर की रकम अदा करता है जब उसकी शादी होती है, और इसे महिला कभी भी मांग सकती है। मुस्लिम कानून के तहत एक व्यक्ति कितने निकाह कर सकता है? मतलब 4 विवाह मुस्लिम व्यक्ति कर सकता है। मुस्लिम विधि के तहत वसीयत किसे कहा जाता है? मतलब वसीयत मुस्लिम विधि के तहत वसीयत किसे कहा जाता है? मृत्यु के बाद संपत्ति का वितरण वसीयत कहलाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ की कोई अदालत किसके द्वारा स्थापित की जाती है? तो मुस्लिम कानून लॉ की जो अदालत है वो राज्य सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है। नेक्स्ट है विरासत में मुस्लिम महिला को कितने हिस्से का अधिकार होता है? मतलब विरासत में जो मुस्लिम महिला है उसे 1/3 हिस्से का अधिकार होता है। नेक्स्ट है मुस्लिम विधि के तहत संपत्ति के उत्तराधिकार में किसकी भूमिका होती है? तो संपत्ति के उत्तराधिकार में है शरिया कोर्ट की भूमिका होती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक महिला को मेहर किस प्रकार का होता है? तो मौद्रिक राशि यानी पैसे में उसे मेहर दिया जाता है। मुस्लिम कानून में तलाक की प्रक्रिया का पालन करने के बाद पति और पत्नी के बीच कौन सा संबंध रहता है? किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता है तलाक के बाद हस्बैंड वाइफ में। नेक्स्ट है मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कितने प्रकार के तलाक होते हैं? तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 3 प्रकार के तलाकों की बात की गई है। नेक्स्ट है मुस्लिम कानून के तहत पत्नी को खुला का अधिकार किस स्थिति में मिलता है? मतलब पत्नी को खुला का अधिकार मिलता है जब पति द्वारा अत्याचार किया जाता है, तो पत्नी खुला के तहत पति को तलाक दे सकती है। इस प्रकार हमने टॉप 20 क्वेश्चन मुस्लिम लॉ से संबंधित पढ़े 20 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।